श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे आदि पुरुष हैं जो मानव मात्र की भलाई के लिए मानवीय रूपों में इस धरा पर अवतरित हुए। मानव अस्तित्व की कठिनाइयों तथा कष्टों को उन्होंने स्वयं वर्ण किया ताकि समाज व नैतिक मूल्यों का संरक्षण किया जा सके तथा दुष्टों को दंड दिया जा सके। रामा अवतार भगवान विष्णु के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवतारों में सर्वोपरि है। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार श्री राम नाम के दो शब्दों में रा तथा म ताली की आवाज की तरह है, जो संदेह के पंछियों को हमसे दूर ले जाती हैं। ये हमें दिव्य शक्तियों के प्रति विश्वास से ओतप्रोत करते हैं। इस प्रकार वेदांत वेद्य जिस अनंत सच्चिदानंद में योगी वृंद रमन करते हैं, उसी को परम ब्रह्म श्री राम कहते हैं। रमन्ते योगिनी अनंते नित्यानंदे चितात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। संपूर्ण भारतीय समाज के लिए समान आदर्श के रूप में भगवान रामचंद्र को उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब लोगों ने स्वीकार किया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने राम कथा लिखी है। पूर्व की ओर कृतिवास रामायण तो महाराष्ट्र में भावार्थ रामायण चलती है। हिंदी में तुलसीदास जी की रामायण सर्वत्र प्रसिद्ध है ही। सुदूर दक्षिण में महाकवि कंबवन द्वारा लिखी कंबवन रामायण अत्यंत भक्तिपूर्ण ग्रंथ है। स्वयं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में राम ग्रंथों के विस्तार का वर्णन किया है। नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोटि अपारा। मनुष्य के जीवन में आने वाले सभी संबंधों को पूर्ण और उत्तम रूप से निभाने की शिक्षा देने वाले प्रभु श्री राम जी के समान दूसरा कोई चरित्र नहीं है। आदि कवि वाल्मीकि जी ने उनके संबंध में कहा है कि वे गंभीर्य में समुद्र के समान हैं। समुद्र इव गंभीर्य धैर्यण हिमवानिव। हम राम के जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो उसमें कहीं भी अपूर्णता दृष्टि गोचर नहीं होती। जिस समय जैसा कार्य करना चाहिए, राम ने उस समय वैसा ही कार्य किया। राम रीति नीति प्रीति तथा भीति सभी जानते हैं। राम परिपूर्ण है, आदर्श है। राम ने नियम त्याग का एक आदर्श स्थापित किया है। राम ने ईश्वर होते हुए भी मानव का रूप रचकर मानव जाति को मानवता का पाठ पढ़ाया, मानवता का एक उत्कृष्ट आदर्श स्थापित किया। उपनिषदों में राम नाम ओम अथवा अक्षर ब्रह्म है। वह इसका तात्पर्य तत्वमसि महाकाव्य है। रौ का अर्थ तत्व परमात्मा है, मौ का अर्थ त्वम जीवात्मा है तथा अ की मात्रा असिको दयोतक है। भारतीय जीवन में राम नाम उसी प्रकार अनुस्थित है जिस प्रकार दुग्ध में धवलता। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा में राम के आदर्शमय महान जीवन के विषय में कितना सहज व सरल लिखा है। राम तुम्हारा चरित्र ही स्वयं ही महाकाव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। श्री राम का चरित्र नरत्व के लिए तेजोदीप स्तंभ है। वस्तुतः भगवान राम मर्यादा के परमादर्श के रूप में प्रतिष्ठित हैं। श्री राम सदैव कर्तव्यनिष्ठ के प्रति आस्थावान रहे हैं। उन्होंने कभी भी लोक मर्यादा के प्रति दुर्बल्य को प्रकट नहीं होने दिया। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान राम सर्वत्र व्याप्त हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। उस उक्ति के द्वारा श्री राम के चार रूप दर्शाए गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन, अंतर्यामी, सोपाधिक ईश्वर तथा निर्विशेष ब्रह्म। पर इन सब में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र सर्वाधिक पूजनीय है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।